तो मित्रों मैं सोच रहा था भाई आज इतनी शांति के बंदर क्यों नहीं बोल रहे। तो भाई यहाँ देखो लंगूर काज, यहाँ लंगूरों ने अपनी जो है कब्जा जमा लिया, स्विमिंग पूल में पानी पी रहे भाई। ये देखो ये आ रखे भाई लंगूरों से लड़ने के लिए भाई। इनके आते लंगूर लंगूर भगा दिए इन्होंने। अबे ये देखो भाई कहानी में सस्पेंस आता हुआ, और यहाँ मेरा दूसरा मित्र आ गया है और ये ओए ओए। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से भगवान के चरणों से। तो आप पढ़ सकते हैं भगवान धन्वंतरी के दर्शन। जय हो धन्वंतरी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। और सुबह का समय है, रोज की तरह करने आया हूँ मैं आरती, तैयारी कर चुका हूँ और अब आरती की शुरुआत कर रहा हूँ। सब मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बना लेते ताकि इसके बाद फेसबुक में अपलोड करने लग जाऊँगा, तो व्लॉग तो बनेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा सा उजाला हो चुका है। वैसे तो मेरे को 15-20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। तो अब मैं आरती शुरू करता हूँ, उसके बाद आज की दिनचर्या जो भी होती है आपको दिखाता हूँ, तो आप बने रहना ब्लॉग में। तो मित्रों आ चुका हूँ कुलदेवी जी के मंदिर में। तो आप कर सकते हैं माता जी के दर्शन। जय हो दुर्गे मैया की। तो इनकी पूजा अर्चन करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे का बड़ा सुंदर दृश्य। ये देखो पीछे मेरे एकदम से, वैसे तो बहुत दिन देखा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी मज़ा आता है ऐसे खुद देखने में, तो आपको भी दिखाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप देख सकते हैं। और मैं चंद्रमा की जी के दर्शन करवा देता हूँ आपको, क्योंकि अब ये धीरे धीरे करके अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। पूर्णिमा जा चुकी है, 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अमावस्या है मेरे हिसाब से। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मित्रों भाई चंद्रदेव को जो आधे घट चुके हैं, अब आधे बचे हैं, और ये सबसे सुंदर देवता माने जाते हैं। और भगवान सूर्य यहाँ से प्रकट होंगे। तो ठीक है, बढ़िया दिखाते हैं, फिर नीचे चलते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं। कुल देवी की जय हो। तो मित्रों भाई आ चुका हूँ मैं कमरे में और बना रहा हूँ भाई अपनी चाय भाई, नकली पाउडर के दूध की, मतलब नकली दूध के पाउडर की नकली चाय। तो इसे पीने के बाद आप बीमार हो सकते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी में पिए। मैं तो अपनी जिम्मेदारी में पी रहा हूँ, क्योंकि मैं बीमार पड़ा तो बस तो पड़ूंगा नहीं, क्योंकि भगवान को पता है आरती भगवान ने करवानी अपनी, तो बीमार मुझे करते नहीं हो जल्दी से। तो फिलहाल चाय पीता हूँ, उसके बाद आज की दिनचर्या क्या बनती है देखते हैं। तो मित्रों भाई मंदिर से आ चुका था मैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद आ गया भाई धूप सेकने इधर। और इधर काम भी चल ही रहा है, तो धूप सेकते हैं बढ़िया से, फिर चलेंगे, देखते हैं क्या प्लान बनता है आज का, क्या सीन है, कहाँ जाता हूँ कहीं नहीं जाता हूँ जो भी है दिखाता हूँ भाई। बाकी तो ऐसी धूप आ रही है बढ़िया सी यहाँ पे भी। बाकी इधर से नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, धूप आ रही है बढ़िया सी। और दिन में यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है भाई, बहुत गर्मी। और ये सब खड़े हैं इधर स्टाफ के लोग धूप सेकते हुए। ये देखो ये बाबूजी आ गए हमारे एक और। तो मित्रों भाई आ चुका हूँ मैं नाश्ता नुश्ता करने के बाद वापस कमरे के बाहर में। और इधर झाड़ू वाला नहीं आया शायद, देखो कितना गंदा हो रखा है, झाड़ू झूड़ू नहीं मार रखा आज। झाड़ू वाले वो दिखे भी नहीं मुझे, देखता हूँ फिर उनको ढूंढता हूँ किधर है। बाकी स्विमिंग पूल में कर रहे सफाई शायद, तो उधर ही चलते थोड़ा देखते क्या सीन है। तो ये देखो भाई ऐसा कुछ सुबह सुबह का नज़ारा है इधर का, सुंदर सा दृश्य। और ये यहाँ पे सफाई कर रहे हैं स्टाफ वाले, और आगे भी कर रहे हैं वो जो झाड़ू मारते हैं। और ऐसा कुछ है, सामने कैमरा भी लगा है, तो दिखाता हूँ आगे आगे और भी क्या सीन है। तो मित्रों भाई आ चुका हूँ मैं भटक भटक के वापस अपने ही कमरे में भाई। और तो कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैं कमरे में ही आ गया। अब थोड़ी देर में थोड़ा जरा रमेश पंडित जी को कॉल करते हैं, थोड़ा उनसे टाइम पास करते हैं, उसके बाद मंदिर चलेंगे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे चलेंगे ध्यान करने। क्योंकि बाहर तो मैं शायद कल ऋषिकेश ही चला जाऊँ, तो आज तो जाने का कोई मतलब नहीं है। कल पूरा घूमेंगे, कल एक दिन की छुट्टी लेके आराम से भाई, कल पूरा रात वहीं रहूँगा, हरिद्वार में काटूंगा या ऋषिकेश में काटूंगा। तो कल में तो और मजा आएगा आपको ब्लॉग में। तो फिलहाल के लिए थोड़ा मैं जरा ही काम कर लेता हूँ। तो मित्रों भाई बैठे बैठे हो रहा हूँ बोर में, और अभी मैं कहीं गया नहीं ऊपर नीचे, तो मेरे पे बिस्कुट बचा हुआ है, तो बिस्कुट खाते हैं। और इसके बाद चलते हैं, खाने के बाद थोड़ा मैं एक वो भी देख रहा हूँ आजकल, क्या वो जो मूवी की स्टोरी बताते ना, तो वही मूवी देख रहा हूँ एक मैं। तो देखता हूँ, उसके बाद खाते खाते उसके बाद चलते हैं। तो मित्रों बहुत देर से कमरे में बैठने के बाद अब आ चुका हूँ मैं ऊपर मंदिर में, और अब जा रहा हूँ मैं सीधा कहाँ, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। थोड़ा वहाँ बैठेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे। डर लगेगा वहाँ, डर लगता है थोड़ा सा, देखेंगे फिर भी, अगर ना लगे तो कर लेंगे, अगर लग गया तो वो भाग के आ जाएंगे नीचे। देखते हैं कितनी देर बैठ पाते हैं, पता लग जाएगा अपने अंदर कितने साहस है भाई, क्योंकि प्राण तो कांपते हैं भाई, ये अब तो सत्य है। और ये भाई लोग इधर ही बैठे रहते हैं, इनका अड्डा यहीं पे भाई। ये देखो स्विमिंग पूल, और वो देखो वो फ्री फायर खेल रहा होगा उधर। ये देखो ऐसा कुछ नज़ारा है इधर। और ये रास्ता भाई बरगद के पेड़ का। तो चलते हैं आगे। तो ये बाबूजी भी चलेंगे और मेरे साथ कह रहे हैं, तो इनको भी लेके चलता हूँ। और बाकी वो भाई पबजी खेल रहे हैं, और वो घास उखाड़ रहे हैं उधर, दोनों के दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आज है मित्रों हमारे साथ हमारे गार्ड साहब और बाबूजी, और ये मेरे साथ चल रहे हैं ऊपर थोड़ा घूमने के लिए। इन्हें घुमाते हैं आज ढंग से, बरगद का पेड़ दिखाते हैं आज। और ये है भाई रास्ता, क्वार्टर क्वार्टर तो नहीं लेके जा रहे ऊपर। तो ये है रास्ता, कुछ खतरनाक सा जंगल देख सकते हैं आप लोग। और मेरे साथ दो और हैं सिक्योरिटी मेरी, थोड़ी देर की 2 मिनट वाली सिक्योरिटी, ये भी भाग जाएंगे देखना। और ये वाला पेड़ देखो भाई, ये नज़ारा मस्त है। यहाँ से इस पेड़ के नीचे से जाना पड़ता है, ये देखो यहाँ से ये रास्ता। और इसके बाद तुरंत बरगद का पेड़ शुरू।
ज़्यादा नहीं है पर लंबा, देखे समझ गए होंगे तुम, 100-200 कदम में आ जाता है। तो ये रास्ता भी है कुछ, और सीधा सीधा चढ़ाई। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी बड़ा सा पत्थर है भाई इधर रखा हुआ, चट्टान टाइप की। और बस ये आ गया बरगद का पेड़ अपना, ये देख सकते हैं आप, विशाल वृक्ष, बड़ का बरगद का वट वृक्ष कहते हैं इसे वैसे। तो बढ़िया, बैठते हैं ऊपर, बाकी ये घूमते रहेंगे इधर उधर। लटक जाओ इसमें, झूलो। ये देखो बेल बरगद की पेड़ जड़े। तो मित्रों भाई घूम फिर के जाने लग गए। तो देखो गार्ड साहब निकल चुके हैं। तो ठीक है भाई, अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, अब बैठता हूँ आराम से। अब यहाँ पे बैठते हैं, भगवान सूर्य नारायण है ही मेरे सामने, ठीक। तो रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद यहाँ बैठ जाएंगे भाई। और आज बिल्कुल शांत है इधर, कोई बंदर बुंदर की चूँ चाँ भी नहीं सुनाई दे रही है मुझे, कहीं दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम शांत हवा चल रही है, एकदम हल्की फुल्की हवा चल रही है। तो ठीक है, ऐसे में ध्यान लगता है अक्सर। तो बैठते हैं भाई, कोशिश करते लग जाए तो भगवान की कृपा, नहीं लगेगा तो फिर डर लगने लग गया तो भागना पड़ता है भाई। क्योंकि इस पेड़ की एक खासियत है, डर लगेगा तो लगता ही बढ़ता ही चला जाएगा वो डर, और अच्छा लगेगा तो अच्छा लगता रहेगा, ध्यान लग गया तो भाई वो तो सीमा पार कर जाएगा। तो ये फ़ायदा है और नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, दोनों है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठा तो फिर भागना पड़ेगा। तो मित्रों यहाँ आ चुके हैं भाई गेस्ट, देखो फ़ोटो खिंचाने। और मैं यहाँ भजन गा रहा था, ये लेके आ गया अचानक से। तो मित्रों बैठ के मैं यहाँ पे गा रहा था भजन, और अचानक से भाई मैं तो स्तुतियाँ गा रहा था अपना दबा के, चिल्ला चिल्ला के, मेरे को क्या पता कौन आ जाएगा। अचानक से पता नहीं गेस्ट कहाँ से आ गए एकदम से। लेकिन वो गेस्ट मतलब बाहर के ही होंगे, उनकी उससे है इंडियन ही थे, लेकिन बाहर के लोग थे, मतलब शायद मुंबई दिल्ली साइड रहते होंगे, जो भी है, बैंगलोर बंगलोर। लेकिन एक बात और हुई, उन्होंने यहाँ का कड़ी पत्ता खाया तो भाई वो फ़ैन हो गए कड़ी पत्ते के, बताओ। बोले ऐसा कड़ी पत्ता, बोले वाह, बोले हम इसे लेके जाएंगे, हम इसे लेके जाएंगे। उनको पूछा कि हमने तो पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया ऐसा कड़ी पत्ता। मैंने कहा भाई पहाड़ों की खूबसूरती है भाई, क्योंकि शहर में रहने वाले तुम्हें पता है, तुम नकली खा रहे हो भाई, और हम भी नकली खा रहे हैं वैसे तो, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन आजकल पहाड़ में तो असली मिल जाता है भाई, ये चीज़ें कड़े पत्ते वगैरह तो बहुत लगे इधर। तो फिलहाल तो मैं अब खाने का टाइम हो रहा है, तो 10-15 मिनट और बैठूंगा, उसके बाद चलूँगा खाने, तब देखते हैं भाई क्या सीन है। थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ फिर से यहीं से, क्योंकि कहीं बाहर जाना है नहीं। तो मित्रों दोपहर के करीब बज चुके हैं 1 और खाने का समय हो चुका है। तो अब चलते हैं नीचे, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। बहुत देर बैठ गया मैं आज यहाँ, और मुझे लगा नहीं था इतनी देर में टिक पाऊंगा, लेकिन मैं टिक गया भाई, मुझे डर नहीं लगा आज। तो सही है, डर पे काबू पा लिया मैंने। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, वरना मैं नीचे जाऊँगा सीधा लौटते हुए। तो चलता हूँ पहले, ये खतरनाक रास्ता पार करना पड़ता है भाई। ये देखो, और जंगल आज बहुत शांत है भाई, बहुत शांत, बहुत शांति हो रही है इधर, देखो कोई आवाज़ नहीं, चारों तरफ से एकदम शांति, 10 दिशाओं में कोई नहीं बोल रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ से, अब निकलते हैं। तो मित्रों मैं सोच रहा था भाई आज इतनी शांति क्यों है, बंदर क्यों नहीं बोल रहे। तो भाई यहाँ देखो लंगूर, काज यहाँ लंगूरों ने अपनी जो है कब्जा जमा लिया, स्विमिंग पूल में पानी पी रहे भाई। ये देखो स्विमिंग पूल में पानी पी रहे, वाह, नहा लो भाई, इससे बढ़िया तो। लेकिन बढ़िया यार, देख के मज़ा आ जाता है ऐसे जानवरों को, मुझे खुशी होती है एक। अरे चुन्नू मुन्नू, तुम भी चुन्नू मुन्नू ही हो आज से, कहाँ घूम रहे हो, ये नहाएगा। ये देखो भाई कितने प्रेम से जल पी रहा है, मुझे देख रहा हो ये क्या कर रहा है बस। लंगूर, ओ इसका ये भी है इधर, ओ भागने लग गए, भागने लग गए, भागने लग गया। ओ ये बाप रे, कहाँ भाग रहा है ये देखो। अरे एक तो अभी भी बैठा है बढ़िया से। देखो मित्रों भाई, कल तक बंदरों की हुकूमत थी यहाँ, आज लंगूरों ने घेर दिया इसे, और लंगूरों ने भाई यहाँ पे अपनी हुकूमत कर दिया। कुत्ता भाई देखो वहाँ से भौंक रहा हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं इधर आए इनके पास हो, देखो। वहाँ दूर से भौंक रहा हो, ये वहाँ से भौंक रहा है। शेरा इधर आ, ले। ये देखो भाई बंदर भी निकला भाई एक बार, खतरनाक। लंगूर भी कूद रहे, बंदर भी कूद रहे। दोस्ती हो गई क्या लंगूर बंदरों में। ओए भाई हमला मन तक कर दियो गलती से ही मेरे पे। इनको देखो मित्रों भाई खाने के लिए देखो। अबे यार क्या हमला करने की तूने सोच रहा, खिला रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ। ये देखो भाई बिस्कुट कैसे खा रहा हो। और दूसरा कहाँ गया, दूसरा लेके भाग गया। चल तू भी जा, ऊपर है एक और। अबे ओ भीड़ लगा दी तुमने तो यहाँ, जाओ बे जाओ, बहुत है तुम्हारे लिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मीठा। ये देखो ये कह रहा मुझे भी तो, ये देखो लड़ाई नहीं, यहाँ लड़ाई मत करो। तो मित्रों भाई इनकी तो बिस्कुट के चक्कर में लड़ाई करवा दी मैंने यहाँ। एक दूसरे को मारने चले गए हो। अरे भाई तू ऊपर बैठ के खा रहा ना, सिक्योरिटी तूने करनी है, ठीक है। देख टाइम टू टाइम मैं खिलाता रहूँगा तुम्हें, बस सिक्योरिटी करनी है पूरी, ठीक है। कोई भी आना नहीं चाहिए मेरे कमरे के आसपास, समझ गया। तेरे को बिस्कुट मैं खिलाऊंगा, ऐसे मत देख सारे मारेगा क्या। और उधर से तो इनका चच्चा आ गया, ये देखो। बाप रे ये कौन है भाई, इसे देखो भाई, ये तो बंदरों का मुझे लग रहा है ये लीडर। बाप रे भाई बहुत बड़ा है, और इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मंकी किंग, मिस्टर मंकी किंग बिस्कुट खाओगे।
ओरियो बिस्कुट लो, ले। क्या दे रहे? देख, मैं तुझे बिस्कुट खिलाऊंगा लेकिन सिक्योरिटी करनी है तुझे मेरी। ये देखो भाई कैसे बैठा हुआ है यार, उधर से वो एक और आ गया है। तो भाई तो बढ़ते जा रहे बिस्कुट की लालच में। मंकी किंग, अगर तेरे को बिस्कुट खिलाया सिक्योरिटी करेगा? ले। लो, इसे भी दे दिया मैंने रिश्वत, और दूसरा भी आ गया रिश्वत लेने। अभी कितनों को खिलाऊं मैं? मैंने तो एक भी नहीं खाया। चले जाओ यहाँ से, बता रहा हूँ मैं। अब नहीं खिला रहा मैं, तुम मत करो मेरी रक्षा। ये देखो भाई बढ़ते जा रहे, ये भी आ गई इसकी दोस्त लग रही है ये। और ऊपर से तो और आने लग गए यार। अच्छा, आप समझ में क्या मैं क्यों आ रही है। ये आ रखे भाई लंगूरों से लड़ने के लिए भाई, इनके आते लंगूर लंगूर भगा दिए इन्होंने। अबे फिर आ गया एक और। क्या? ये देखो भाई कहानी में सस्पेंस आता हुआ, और यहाँ मेरा दूसरा मित्र आ गया है। और ये ओए ओए, युद्ध मत करना भाई। ओए शेरा मर जाएगा ये, शेरा मर मत जाइए ओए। तो मित्रों भाई सारे बिस्कुट खा के मेरे को ही मारने आ रहे भाई। अरे ये लास्ट बचा है तो इसे मैं खा लेता हूँ, इनको नहीं खिलाना अब। तो देखते हैं बाकी, आप आराम करते हैं और मिलते हैं भाई तुमसे मतलब थोड़ी देर बाद शाम को ही मिलते हैं। अब क्या करना है, वो लड़ रहे हो बाहर कुत्ते भी, मत लड़ो। कुत्ते बंदर लड़ते रहो, मेरा क्या है, मैं तो लेट रहा हूँ, बहुत हो गया, थक भी गया हूँ, खाना भी भरपेट खाया। मस्त वाली नींद आएगी तो सो जाएंगे भाई, वरना फ़ोन चलाएंगे और क्या करना है भाई। ये तो शांति नहीं हो रहे, ये देखो लड़ाई छिड़ गई भाई। ये देखो बंदर ही बंदर लड़ रहे हैं आपस में। वो देखो कैसे घूर रहा है भयंकर पेड़ में बैठ के। बाहर जाना बेवकूफ़ी है। ये देखो एक ऊपर बैठा हुआ, ये मेरे को देख रहा कब से, जैसे मैंने बिस्कुट खिलाया ना, इसकी नज़र इधर ही है बस, कि और कुछ खिला दे। वो सामने छोटा बंदर ही बैठा, छोटा मंकी है देखो। लड़ने दो यार, छोड़ो इनके चक्कर में, मैं परेशान हो रहा हूँ। इनको शोर कर रहे ना, एक तो गार्ड पता नहीं कहाँ गया यहाँ से। गार्ड को बुलाना पड़ेगा भाई, वही भगाएगा इनको मार के, वरना तो भाई ये सोने नहीं देंगे मुझे आज। तो फिलहाल अभी आने वाला होगा, वैसे तो गार्ड खाना खा रहा था, तो क्या करना है, आए के भगा देगा अपने आप। तब मैं आराम भी करता हूँ, बाद में मिलता हूँ थोड़ी देर बाद शाम को। तो मित्रों भाई लेट रखा था मैं, तभी मुझे आचार्य जी से फ़ोन आ गया। आचार्य जी का भी नहीं, सुपरवाइज़र का, कि अकाउंट में बुलाया भाई। शायद अकाउंट में आज सैलरी आनी थी, मेरे अकाउंट शायद नहीं हुआ होगा ठीक से। तो चलते हैं, हवा चल रही देखो कितनी बढ़िया। और बंदर बंदर भाग चुके पता नहीं कहाँ, तो पहले चलते देखते भाई क्या सीन है। तो मित्रों भाई शाम के बज चुके हैं करीब 4, तो चलते जरा चाय चुई पीते हैं। कमरे बनाने का मन नहीं करता, वहीं जाके थोड़ा पी लेता, थोड़ा स्टाफ मिल जाता है, बातें बूतें कर लेते हैं उनसे भी। और हवा चल रही है, बड़ी प्यारी सी हवा चल रही है भाई। ये देखो पूरे पेड़ पत्ते पत्ते कर रखे बंदरों ने। तो मैं तो चाय पीता हूँ, फिर देखता हूँ क्या सीन है। तो मित्रों चाय पीने के बाद और हाथ मुँह धोने के बाद आ चुका हूँ मैं तैयार हो गया मंदिर में। और इधर भाई जी सीढ़ी लगा के भाई ऊपर चढ़ चुके हैं, वो लाइट ठीक कर रहे, लाइट ख़राब है ऊपर की, दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। ये देखो भाई खतरों के खिलाड़ी को, खतरों के खिलाड़ी हमारे भाई जी कहाँ चढ़ गए हैं। तो मित्रों भैया आया था मैं आरती करने, और यहाँ आके देखता हूँ भाई स्पीकर माइक सब गायब है यहाँ से। पता नहीं कब उठा के ले गया भाई ये एम्पलीफायर वगैरह। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भाई चोरी तो नहीं हो गया यहाँ से? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर आ रखे हैं तो उनकी कॉन्फ्रेंस है कुछ, तो इसलिए ले गए, वहाँ कम पड़ रहे थे। ठीक है, मैंने कहा भाई जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो मैं अब आरती वगैरह करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो मित्रों भाई आरती वगैरह करने के बाद आ चुका हूँ मैं नीचे, और चाय बनाई थी मैंने, गार्ड साहब को पिलाई, मैंने भी पी बढ़िया से। तो गार्ड साहब ये भी घूम रहे थे, मैंने कहा पियेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल पंडित जी पिला दीजिए, तो मैंने पिला दी भाई। तो ठीक है, और अब इस ब्लॉग को कर देता हूँ समाप्त, बहुत लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा बनाने की मेरी हिम्मत है नहीं, अब खाना खाना है, सोना ही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि उसमें आने वाला मज़ा, क्योंकि मैं जाऊँगा भाई ऋषिकेश। तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो, वरना जय श्री राम।